आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी वो 8 चैप्टर तक थी। BNSS 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की 2023 की जो 8 चैप्टर तक मैं कवर कर चुकी हूँ। आप इससे पहले जिसने नहीं देखी हो इससे पहले वाली वीडियो देख लें, ठीक ना। जो चैप्टर 8 है वो क्या है, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट है। कहाँ से कहाँ तक, 111 से कहाँ तक दिया हुआ है, 124 तक, राइट, 124 तक। अब देखिए चैप्टर 9 क्या है, सिक्योरिटी देनी है। किस चीज़ के लिए, फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर। आप सिक्योरिटी दोगे, कितने की रुपए की सिक्योरिटी दोगे, या तो 125 दो या 143 रुपीज़ दो, 125 रुपीज़ दो या 143 रुपीज़ दो, राइट। चैप्टर 10 क्या कहता है, अब चैप्टर 10 और 11 दोनों ही मेंटेनेंस है, लेकिन 10 में किसका मेंटेनेंस है, वाइफ का, चिल्ड्रन का, पेरेंट का, ठीक। कि कहाँ से कहाँ तक, 144 जो एज के हैं वहाँ से 147 तक एज तक के लोगों को हमें मेंटेनेंस देनी होगी। 144 से 147 तक एज के लोगों को हमें मेंटेनेंस देनी होगी, चाहे वो चिल्ड्रन हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो वाइफ हो। ट्रिक का माध्यम है, गलत वे में मत ले जाइएगा। चैप्टर 11 मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। मेंटेनेंस किस चीज़ की करनी है, पब्लिक ऑर्डर की एंड ट्रैंक्विलिटी, ठीक। कहाँ से, 148 से 167। 148 याद रखेंगे, 147 तक हमने कहा है कि इतनी एज तक के लोगों को हमें मेंटेनेंस देनी है, तो 148 से 167, 6 के बाद क्या आता है 7, 167। फिर 12 क्या है, प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस, ठीक। 12 और 13 दोनों ही सेम है। 12 में है प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस और 13 क्या है, इन्फॉर्मेशन। हम पुलिस को इन्फॉर्मेशन देंगे कि ताकि टू देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट कर सकें, ठीक। 11 हो गया। 12 क्या है आपका, प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस। एक्शन ऑफ द पुलिस क्या है, 168 से 172, 168 से 172, 168 से जाएंगे 172। 13 क्या है, इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट, 173 से 169, 173 से इन्फॉर्मेशन देनी है, 173 से लेके 169 तक, ओके। 13 क्या है, ये भी 12 और 13, 12 में भी पुलिस है, 13 में पुलिस है। 12 में जो है प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस है, जो 168 से 172 तक जाता है। और 13 क्या है आपका, 13 है इन्फॉर्मेशन कहते हैं टू द पुलिस एंड देयर, उनकी पावर क्या है, टू इन्वेस्टिगेट। कहाँ से, 173 तक से 196 तक उनकी पावर दी गई है इन्वेस्टिगेशन करने की। कहाँ से, 173 से 196 तक उनकी पावर दी गई है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अब आइए 14, अब इन्होंने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन कर लिया। फिर जुडिक्शन किसका आएगा, जब भैया इन्वेस्टिगेशन कर लिया तो कोर्ट का जुडिक्शन आएगा, तो वो क्या करेंगे, इनको इन्वेस्टिगेशन हो गया तो इंक्वायरी और ट्रायल होगी। तो कहाँ से होगी, 197 से 209 तक। याद रखिएगा कहाँ से कहाँ तक, 197 से 197 से 209 तक, ओके। 15 आइए, 15 क्या है, कंडीशन है, रिक्विजिट फॉर इंडिएशन ऑफ प्रोसीडिंग। अब प्रोसीडिंग क्या है, 210 से 222, 210 222 याद रखिएगा। 15 210 से 222 तक है, ठीक। देखिए 15 से शुरू हो रहा है। 15 है कंडीशन, CON, फिर COM, कंप्लेंट हो जाएगा। अगर डिक्शनरी देखते हैं तो CON पहले आएगा, फिर COM बाद में आएगा। तो 16 में क्या है, कंप्लेंट है, ठीक। टू मजिस्ट्रेट, किसको कंप्लेंट करनी है, हमें मजिस्ट्रेट को। किस सेक्शन से करेंगे, 223 से 226, 3 to the 6, तो 3 to the 6, तो 223 से 226 तक कंप्लेंट है। तो ऐसे ही याद रखिएगा, 223 याद रहेगा, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 to the डेफिनेशन कहते हैं, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 to the 6 होता है, 226। कंप्लेंट टू द मजिस्ट्रेट 16 में है, 16 वैसे भी नहीं भूलेगा क्योंकि 2 to 6 यहाँ पे है। फिर 17 में क्या है, कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग। 17 क्या है, जब कंप्लेंट हो गई, किसको की, मजिस्ट्रेट को। फिर कहते हैं अब हम प्रोसीडिंग किसके बिफोर करेंगे, मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रोसीडिंग करेंगे। तो ये 227 से 233, 227 से 233, यहाँ 22 है, वहाँ लास्ट में 233 है, 33 है, ओके। फिर उसके बाद आप आइए 18 क्या है, चार्ज आपका स्टार्ट होगा, 18 चार्ज है आपका स्टार्ट होता है। 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। 234 से 247 तक, 234 से 247 तक, ठीक। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, इसके जो बाकी लेफ्ट रिमेनिंग चैप्टर बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी मैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। तैयारी करते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।